हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग कारक विभक्तियाँ में चतुर्थी तक सूत्र पढ़ चुके थे और एक वीडियो जो है चतुर्थी का थर्ड पार्ट 3, उसमें फ़ोन का आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा है। कमेंट करिएगा आप लोग, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा होगा तो उस वीडियो को मैं डिलीट करके दोबारा दूसरा वीडियो डालूँगा। तो आज हम लोग पंचमी विभक्ति का सूत्र पढ़ने वाले हैं, अपदान कारक पंचमी विभक्ति। आइए इस कारक को हम लोग अपदान कारक को देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति को अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो ये हमारा अपादान कारक का पंचमी विभक्ति का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे और इसका ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 अपादान कारक पंचमी विभक्ति का ये पार्ट 1 होगा। पहला सूत्र, आइए हम शुरू करते हैं पहला सूत्र से। यह हमारा 1 नंबर सूत्र है, ध्रुवमपाये अपादानम। ध्रुवमपाये, ये आधा अ है, इसको आधा अ पढ़ेंगे, ईद की तरह है ना, आधा अ है। ध्रुवमपाये अपादानम, अपादानम, अथवा इसका दूसरा नाम, अथवा अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपदाने पंचमी। ध्रुवमपाये अपादानम अथवा अपदाने पंचमी। दो वस्तुओं के अलग होने में जो अचल रहता है उसे अपदान कहते हैं। दो वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये दो वस्तु है, ये अलग हो रही है, तो जो अचल है उसको अपदान कहेंगे। अचल कौन है? ये तो अलग हुआ है ना ढक्कन, ये अचल है तो इसको अपदान हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या में हम लिखेंगे दो वस्तुओं के अलग होने में, दो वस्तुओं के अलग होने में, अलग होने में, दो वस्तुओं के अलग होने में जो अचल रहे, दो वस्तुओं के अलग होने में जो अचल रहे उसे अपादान कहते हैं, उसे अपादान कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। किसमें? अपादान में। इसमें पंचमी विभक्ति होती है, यानी कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। दो वस्तुओं के अलग होने में जो अचल रहे उसे अपादान कहते हैं और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ये इसका व्याख्या हुआ। दो वस्तुओं के अलग होने में जो अचल रहे उसे अपादान कहते हैं और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दें कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप बताइए अचल कौन रहेगा? पेड़ रहेगा ना, पत्ता गिर जाएगा लेकिन पेड़ क्या रहेगा? अचल रहेगा। तो जो अचल रहे ना उसी को हम अपदान कहेंगे। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि वह घर से विद्यालय गया, तो बताइए अचल कौन रहेगा? वह रहेगा कि विद्यालय रहेगा? वह घर से विद्यालय गया, घर से विद्यालय गया तो घर को छोड़कर जा रहा है तो घर हो जाएगा अपदान कारक। तो यहाँ पे हम यथा में उदाहरण लेते हैं। चलिए उदाहरण से समझाते हैं आपको। उदाहरण है पहला हमारा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहला वाक्य है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आप इस वाक्य में ध्यान दीजिए कि अचल कौन है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो इसमें अचल कौन है? पेड़। या सिंपल याद रखिए, जिसके बगल में से चिन्ह आ गया यही अपदान कारक है। ठीक है, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगाया जाए, पेड़ का होगा वृक्ष। इसमें पंचमी लगाएंगे तो आत जोड़ देंगे, वृक्षात। पत्ता बहुत सारा है, फल के समान रूप चलेगा, फलम फले फलानी। पत्र का पत्रम पत्रे पत्राणी हो जाएगा, पत्राणी। और कर्ता पत्ता है तो क्रिया गिरना है, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया बहुवचन में। पतती पतता पतंती हो जाएगा यहाँ पे, पत्राणी पतंती। अनुवाद इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का अनुवाद पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा अनुवाद पर ज्यादातर। दूसरा कहा जाए कि लड़के विद्यालय से घर जाते हैं, विद्यालय से
घर जाते हैं, लड़के विद्यालय से घर जाते हैं। आप इस वाक्य में ध्यान से देखिए कि लड़के विद्यालय से घर जाते हैं, छोड़ करके किसको जा रहे हैं? विद्यालय को। यही अपादान कारक है। तो लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, बालका, बालको क्या हो जाएगा? बालका नेचिन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगेगा। विद्यालय से, विद्यालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, जुदाई का बोध हो रहा है, आत लगा देंगे, विद्यालय में लग गया पंचमी विभक्ति। घर का गृहम हो जाएगा, और जाते हैं का संस्कृत कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया बहुवचन में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं। तो इस पर अनुवाद इस प्रकार से बनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम इस अनुवाद को, इसको नोट कर लेना है। चलिए इसको मिटा करके मैं अगला सूत्र आपको पढ़ा रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। दूसरा हमारा सूत्र होगा भुवः पराभवश्च। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भुवः पराभवश्च दूसरा सूत्र है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये। भुवः पराभवश्च, पंचमी का भुवः पराभवश्च, भुवः पराभवश्च। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जहां से कोई वस्तु अलग होती हो, भू धातु के योग में जहां से कोई वस्तु अलग होती है, जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के योग में जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के योग में जहां से कोई वस्तु अलग हो रही हो उसी में पंचमी लगाएंगे। पंचमी विभक्ति किस में लगाएंगे? इस सूत्र में पंचमी विभक्ति किस में लगाइएगा? जहां से कोई वस्तु ना अलग होगी, जहां से अलग होगी, अलग होने वाली वस्तु नहीं, जहां से अलग होगी उसी में पंचमी लगाना है। जैसे चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। यथा, जैसे कहा जाए गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। आप देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, कहां से कोई वस्तु अलग हो रही है? तो हिमालय से अलग हो रही है। कौन? गंगा। तो जहां से अलग होगी उसमें पंचमी, तो हिमालय से अलग हो रही है, हिमालय में हम पंचमी लगा देंगे। तो बनाया जाए इसको, गंगा का हो जाएगा गंगा हिमालय। तो हिमालय में हम पंचमी लगाने के लिए आत लगा दिए, आत आकार और तो हलन, हिमालय आत। निकलती है का संस्कृत होगा प्रभवती, चाहे निःसरती भी होता है, निःसरती, प्रभवती या निःसरती माने निकलती है। दूसरा कहा जाए हिमालय से नदियां, हिमालय से नदियां निकलती हैं, हिमालय से नदियां निकलती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में, हिमालय से नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में देखिए नदियां निकल रही है, कहां से? कहां से उत्पन्न हो रही है? कहां से? हिमालय से। तो हम हिमालय में पंचमी लगा देंगे। ठीक है, तो हिमालय में पंचमी लगाकर बनाया जाए। हिमालय का हम लिख दिए हिमालय। अब पंचमी लगाने के लिए आकार और तो हलंत लगा दिए, हिमालयात माने हिमालय से। नदियां निकलती है, बहुत सारी नदियां है, तो नदी, नद्यौ, नद्यः बहुवचन में हो जाएगा नद्यः। जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया निकलती है बहुवचन में, प्रभवती, प्रभवता, प्रभवंती हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये आपका सूत्र आपके एग्जाम के लिए, 10वीं कक्षा के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना भी आप देखिए व्याकरण के लिए हम आपको क्या बोले हैं, किसी भी लेवल पर आप, किसी भी कंपटीशन लेवल पर भी संस्कृत अगर पूछता है तो व्याकरण बहुत जरूरी है। सबको चाहिए कि व्याकरण पढ़े, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें संस्कृत पूछा जाता है उन सभी स्टूडेंट के लिए है।
तो मैं चैनल पे जो व्याकरण पढ़ाऊंगा सबके लिए है, सब कोई पढ़े व्याकरण को, ऐसा नहीं कि स्पेशल 10वीं कक्षा के ही बच्चे पढ़े। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेना है। अगला सूत्र, एक और सूत्र देख लेते हैं हम लोग। चलिए मिटा दे रहा हूं मैं इसको। अगला हमारा सूत्र होगा 3 नंबर पंचमी विभक्ति का आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्यातोपयोगे पंचमी। चलिए लिखते हैं हम 3 नंबर सूत्र को। आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्यातोपयोगे पंचमी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, विद्या सीखी जाए उस आख्याता में, उस आख्याता, अब रहा बात आख्याता में पंचमी विभक्ति। आख्याता किसको बोलेंगे? जो विद्या देता है आपको। जैसे में सिंपल सी बात है, मैं कोष्ठ में लिख दे रहा हूं, जैसे गुरु विद्या देते हैं, आचार्य विद्या देते हैं, शिक्षक विद्या देते हैं, अध्यापक विद्या देते हैं। तो ये विद्या देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आख्याता। इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? आख्याता। तो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए उस आख्याता में पंचमी विभक्ति होती है। आख्याता में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो सिंपल सी बात आपको इसमें समझना है कि पंचमी विभक्ति आख्याता में लगाएंगे। और आख्याता का मतलब जान लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुरु, आचार्य, शिक्षा, अध्यापक। जो मतलब आपको शिक्षा दे वही आख्याता है, और आख्याता में पंचमी लगेगा। चलिए उदाहरण से इसको देख लेते हैं। यथा कहा जाए, वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। बनाया जाएगा इसको, किस प्रकार से बनाएंगे? संस्कृत का शिक्षा जो है किससे ले रहा है? आचार्य से। तो आचार्य में पंचमी तो हो जाएगी यहाँ पे सह। आचार्य का हम लिखेंगे आचार्य। अब इसमें पंचमी लगाएंगे, आत लगा देंगे, क्या हो गया? आचार्यात। आचार्य से संस्कृत पढ़ता है तो इसका हो जाएगा संस्कृतम। संस्कृतम पढ़ता है, पठति। पढ़ता है का संस्कृत हो गया पठति। अच्छा चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण कहा जाए कि छात्र शिक्षक से गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में आप ध्यान दीजिए, गणित पढ़ते हैं, इस वाक्य में आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि शिक्षक से गणित की शिक्षा ले रहे हैं। तो शिक्षा देने वाले कौन है? शिक्षक। इनमें पंचमी विभक्ति हम लगाएंगे। तो छात्र, पूरा वाक्य पढ़ के देखिए, बहुत सारे छात्र हैं, पढ़ते हैं मतलब बहुत सारे छात्र। तो यहाँ पे होगा बालका बालका बालका, तो छात्र का छात्र छात्रो छात्रा। अब शिक्षक से, तो एक शिक्षक है तो इसमें आत लगा देंगे, पंचमी विभक्ति लग गया शिक्षकात। शिक्षक से ना विद्या ग्रहण किया जा रहा। गणित का हो जाएगा गणितम। पढ़ते हैं, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन में लगेगा, पठती पढ़ता पठंती। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। तो ये पार्ट 1 में 3 ही सूत्र मैं रहने देता हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद पार्ट 2 में मैं पंचमी विभक्ति का जो अपादान कारक है इसका सूत्र मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।